कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 15B अध्याय 11 शंकु परिच्छेद। ये जो प्रश्न हम कर रहे हैं ये आर.बी. त्रिपाठी की बुक से है और आर.बी. त्रिपाठी की प्रश्नावली 15B का ये प्रश्न क्रमांक 23वां हम कर रहे हैं। वर्ग ABCD के प्रत्येक भुजा की माप A इकाई है। AB और AD को क्रमशः ये AB और AD को क्रमशः x अक्ष और y अक्ष मान ले तो दिखाइए कि वर्ग के परिग्रत वृत्त का जो समीकरण है वो है x की घात 2 धन y की घात 2 बराबर से ब्रैकेट में x धन y। ये जो वर्ग हमने बनाया है इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी माप है वो कितनी है, a इकाई के बराबर है। अब हम जैसा कि जानते हैं इसकी चारों भुजा बराबर होगी और ये चारों की चारों किसके बराबर होगी, a इकाई के बराबर होगी और इसी प्रकार ये भी भुजा a इकाई के बराबर होगी। इसका सीधा सा मतलब है इसके जो निर्देशांक होंगे अगर हम a निर्देशांक को देखें तो x और y अक्ष दोनों के क्रॉस मतलब मूल बिंदु। अब बी बिंदु के निर्देशांक को ध्यान से समझे तो हम पाएंगे कि बी बिंदु का निर्देशांक होगा a0 और सी बिंदु का निर्देशांक होगा क्या, a, a और डी बिंदु का निर्देशांक अगर देखें तो ये होगा 0, a। इन चारों बिंदुओं के हमको निर्देशांक इस प्रकार से मिल जाते हैं। तो देखिए इसी को हम कुछ शब्दों में लिख रहे हैं। मान लो ABCD वर्ग है। मान लो कि ABCD क्या है, वर्ग है। अब हम में से सब जानते हैं कि ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजा यानी AB की माप, BC की माप, CA की माप, CD की माप और DA की माप, ये चारों की चारों बराबर होगी और ये चारों किसके बराबर, A। चूंकि A मूल बिंदु पर है, A कहाँ है, A अभी अपन ने बतलाया कि ये मूल बिंदु पर है। तो ऐसी स्थिति में AB x अक्ष हो गई, AB कौन सी हो गई, AB हमारे पास AB यानी कि x अक्ष तथा AD यानी कि कौन सी, y अक्ष। अब हम जानते हैं क्योंकि काहे का, वृत्त का समीकरण हम जानते हैं कि जो वृत्त का मानक समीकरण है वो क्या होता है, वो होता है x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2gx धन 2fy धन c बराबरी से 0। अब वर्ग के परिगत वृत्त, इसका सीधा सा मतलब है कि वह वृत्त A बिंदु से, B बिंदु से, C बिंदु से और D बिंदु से होते हुए जाएगा। इसका सीधा सा मतलब, क्योंकि हम लिख रहे हैं क्योंकि वृत्त जिसको कि हमने समीकरण 1 कहा है वो कौन कौन से बिंदु, वो बिंदु A से होते हुए जाएगा, A मतलब 0, 0 से, बिंदु B से भी होते हुए जाएगा मतलब क्या, A0, बिंदु C से भी होते हुए जाएगा मतलब क्या, AA, व D से भी होते हुए जाएगा मतलब 0A से होकर जाता है। इसका मतलब समीकरण 1 में A, B, C, D इनके मान रखने पर वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। यदि हम समीकरण 1 में A निर्देशांक को रखें, इसका मतलब x की जगह पर भी 0 और y की जगह पर भी 0, तो ये भी 0, ये 0, ये 0, ये 0, लेकिन ये आ जाएगा C। इसका मतलब इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा C बराबरी से 0। ये हो गया समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा। पुनः यदि हम B का मान रखते, कौन से, समीकरण 1 में B निर्देशांक की वैल्यू को हम लिखे मतलब क्या,
a कामा 0 को लिखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको जो मान मिलेगा, ध्यान दीजिए, x की जगह पर a², y की जगह 0, 2gx मतलब क्या, 2ga, f इसकी जगह पर 0 और c तो अभी 0 आ ही गया, बराबरी से 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमको देखिए ध्यान से कुछ इस प्रकार से मान a² प्लस 2ga बराबरी से कितना, 0। आगे लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते a प्लस 2g इक्वल टू 0, इसलिए 2g इक्वल टू माइनस a या g इक्वल टू माइनस a/2, ये g की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं पुनः यदि तीसरा मान रखे समीकरण काहे में, 1 में, c की वैल्यू क्या है, a, यदि a को रखते हैं तो a को रखने पर ध्यान से देखिए मान क्या आएगा, a² प्लस a², 2g की वैल्यू तो माइनस a है तो माइनस a को रख दो, तो माइनस a इंटू माइनस a इंटू प्लस a माइनस a² प्लस 2fa बराबरी से 0। ये दोनों घट गए। अब क्या हो गया, पुनः दोनों से a कामन, दोनों से a अगर कामन निकाल ले तो यहाँ क्या, a प्लस 2f इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ भी हम लिख सकते 2f इक्वल टू माइनस a। इसको हम लिख देंगे कि ये हमारे पास समीकरण नंबर कौन सा आ गया, तीसरा आ गया जिसमें g की वैल्यू आ गई। ये समीकरण चौथा आ गया जिसमें f की वैल्यू आ गई। तो अब हम कौन से समीकरण, अब हम समीकरण 2, 3, 4 से किनके मान, हम क्रमशः c, 2g, 2f के मान रख देंगे। जब मान रखेंगे तो मान हमको कुछ इस प्रकार से मिलेंगे, देखिए x² प्लस y² माइनस ax माइनस ay इक्वल टू 0। यदि हम इसको और हल करें, x² प्लस y², इन दोनों को यदि हम दाहिनी तरफ भेज दें तो ऋण से धन हो जाएंगे और a दोनों में है, a का मान आ गया तो x प्लस y। यही तो अपने को सिद्ध करना था। उम्मीद है आप सबको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।